अब हारिस रऊफ वाला मामले में तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप विकेट टेकर है, टॉप परफॉर्मर है, वो बाहर है। और जो वहाँ पर जीरो हैं हमारे किंग, जिन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया, वो यहाँ पर हीरो है। यहाँ पर मजबूरी है, खिलाना जरूरी है। उधर से आप 4 स्पिनर लेके आ रहे हैं, इंडिया भी 4 स्पिनर लेके आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, तो दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इंडिया के पास भी हैं। बिल्कुल। हम बाबर की बात करें तो पास परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, आपकी टीम में क्यों रखा हुआ उसको? क्यों बता रहे हैं कि आपका टॉप ऑर्डर क्लैप्स हो जाएगा? आप ये बताएं कि बाबर को भी हमने कहा है कि तुमने तगड़ी गेम खेलनी है, मतलब वो All out रैपिड जाना फायर है। क्रिकेट नहीं आ रही है। वहाँ सोचने का टाइम ही नहीं है। आप आज आईसीसी में क्या बायकॉट कर सकते हैं? आप टॉप 4 लोग हैं जो आईसीसी के रेवेन्यू का ज्यादा पैसा लेते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसे नकवी साहब देख सकते हैं ठीक है कि हम ना बायकॉट कर, उन्होंने सारा वर्क किया हुआ है, वो बड़ा स्मार्ट खेलते हैं। बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारी नहीं है, क्यों बायकॉट करें? रीजन नहीं, वैलिड रीजन नहीं समझ आ देखिए उसकी रीजन ये है कि हमने हमदर्दी की बांग्लादेश के साथ, हम खड़े हुए, हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि यार हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। पहाड़ से छलांग तो नहीं मार सकते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग डीपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, एज यू नो वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और जब वर्ल्ड कप की होस्टिंग पाकिस्तान के पास हो या फिर इंडिया के पास हो तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिन पे चीमगोइयाँ जो है वो जारी रहती हैं। और इस बार फिर से अगर बात की जाए तो ये तमाम मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी, ये तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। फिर स्क्वाड के रेलेवेंट बात करेंगे, और इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान सोहेल, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और आप देखते ही होंगे इन्हें हर जगह पे। मैंने सोचा आज हम डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे भी इनसे बात करें और इनकी अहम राय जो है वो ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इमरान, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की। जैसे मामलात होते हैं, पिछले साल भी कुछ यही मामलात रहे, इंडिया आएगा, इंडिया खेलेगा, नहीं खेलेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी थी वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मान ली गई, लेकिन फिर भी अभी तक फाइनल डिसीजन क्यों नहीं आया? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की शर्तें थी क्या? बहुत रेयर माइनर सी थी वो एक। देखिए पाकिस्तान की एक ही शर्त थी, इंडिया के साथ न्यूट्रल लाने पे खेलना। बिल्कुल। और वो बड़ा अच्छा केस चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लड़ा, उस केस को जीता, और हम अब न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो, यूथ हो, कुछ भी हो, ये अब सारा न्यूट्रल वेन्यू होता है। हमारी ये लड़ाई नहीं थी, ये हमारे मुतालबात भी नहीं थे। हाँ, हम एज अ ब्रदर मुल्क बांग्लादेश के साथ खड़े थे कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप जो है वो उनको जो वो कह रहे हैं वो राइट्स दें। असल में वो यही कह रहे थे ना जो हम कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, और इंडिया मान गया। और क्यों माना, ये ज़रा जानना सबके लिए ज़रूरी है कि इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता था। हम 3 दफ़ा चले गए, हमने उनको कहा आप भी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, आपको एशिया कप 2022 वाला याद होगा, राइट? तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ। तो फिर हमने कहा भी अब हम नहीं जाएंगे, तय हो गई बात। हमने केस लड़ा, हम जीत गए। बांग्लादेश वाला केस भी सेम ही था, बट वो केस हैंडल गलत हुआ। देखिए वहाँ पर थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की गलती कि उन्होंने अपनी जो लीग थी उसकी मैनेजमेंट को ये पूछना चाहिए था कि अगर आपने मुस्तफीज़ को पिक किया है किसी भी टीम ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो फिर इसको या तो ऑन करो या इसको पिक नहीं करते या इसको उस लिस्ट में डालते ही नहीं। ठीक है, गलती होगी। तो मुस्तफीज़ के बारे में खबरें चली और वो फिर उनको मजबूरन रोक दिया गया कि यार हम आपके प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो फिर इस लॉजिक को लेकर बांग्लादेश आया, और फिर बांग्लादेश नहीं आया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट आई। हाँ, अगर बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड थ्रू प्रोसेस आता, वो आईसीसी को कहता कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे एक प्लेयर के साथ ये हुआ है, आप कह रहे पूरी टीम आए, कैसे हम आ जाएं? हुआ ये कि उनकी गवर्नमेंट आगे लगी। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजंस हो रहे थे। ये अगर डिसीजन होता क्रिकेट बोर्ड टू आईसीसी कि बीसीसीआई ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, तो आप उनको पूछें कि ऐसा है तो फिर हम किस तरह जाएं। पर एक डिसीजन आ गया बांग्लादेश की गवर्नमेंट का, और वो भी इंटरिम गवर्नमेंट, नॉट परमानेंट गवर्नमेंट। उनका डिसीजन आता जी हम नहीं जा रहे, हमारी इज्जत का मामला है, ठीक है, हम इस बात पे खड़े हैं एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए मुस्लिम भी इनके साथ। बट वो प्लेटफॉर्म गलत था। बिल्कुल, मतलब वो बात जो करना चाह रहे थे वो कर लेते, लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू ना होती, और फिर सब लोग शायद 1-2 क्रिकेट बोर्ड और भी बैक कर जाते हैं उनके साथ ना। हाँ। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन दे दिया हम नहीं आ रहे, उनको मौका दिया गया, आईसीसी वाले उनके घर चले गए,
कि जनाब आप देख लें, आप खुदा की सिक्योरिटी चेक कर लें, हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। पर वो बात नहीं बनी। फिर जब डिसीजन होना था, टाइम भी दिया आईसीसी ने, फिर वोटिंग हो गई। देखिए आईसीसी ने बड़ा स्मार्ट खेला। बिल्कुल। उन्होंने ना बॉल अपने कोर्ट में नहीं गिरने दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वोटिंग करा लेते हैं। मेजॉरिटी इज विन द रेस। अच्छा, अब वोटिंग हुई तो वोट कितने पड़े, 2, उधर पड़े 14, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड पे। अब वो और तगड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा जी एक दिन है, आना है तो बताएं, नहीं आना तो बताएं। उन्होंने अपने अगले दिन प्लेयर्स को बुला लिया, सबको पता है। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि प्लेयर्स भी चाहते थे हम जाकर खेलें, और मेरे ख्याल से क्रिकेट प्लेयर्स तो चाहते ही हैं हमेशा क्रिकेट से। बोर्ड भी चाहता था। हम्म। बट उस प्लेयर्स मीटिंग में बैठे उनके जो मुशीरे खेल थे वो बैठे, उन्होंने आगे डिसीजन दिया, उनके आगे कौन बॉल। उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी हम नहीं खेल रहे। फिर डिसीजन आया, फिर टीम भी चेंज कर दी गई। फिर उसके बाद आज भी कोई बैठ के ये बात करे कि यार शायद बांग्लादेश आ जाए, तो अब बांग्लादेश नहीं पॉसिबिलिटी आएगा। नहीं। पाकिस्तान का मामला ये था कि वो अपने डिसीजन पर कायम थे, उन्होंने बांग्लादेश को बैक किया और बैक अब तक है। अब तक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मुशावरत होगी, हो गई। उन्होंने सारी चीज़ें बताई। वहाँ पर जो डिसीजन हुआ, देखें आप इंटरनेशनली अकेले नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ना डिसीजन। अब इसके पीछे चक्कर क्या है, अब आपके ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल इस बात। बैकएंड स्टोरी पता होनी चाहिए। आप आज आईसीसी में क्या बायकॉट कर सकते हैं? पूरा आईसीसी तो बायकॉट नहीं कर सकते। नेवर। एग्जैक्टली। आप टॉप 4 लोग हैं जो आईसीसी के रेवेन्यू का ज़्यादा पैसा लेते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जैक्टली। 30% से ज़्यादा लोग पैसे लेते हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। आज मैं एक डिसीजन ले लेता हूँ एज अ चेयरमैन, मिसाल के तौर पर क्रिकेट बोर्ड को फर्ज कर लें, मैं नहीं कि हम मोहसिन नकवी साहब देख सकते हैं कि हम ना बायकॉट कर, उन्होंने सारा वर्क किया हुआ है, वो बड़ा स्मार्ट खेलते हैं कि जी मैं नहीं जा रहा, बायकॉट कर रहा हूँ, तो उसके हमें नुकसानात क्या होंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, आपकी जो PSL है ये एफिलेटेड है आईसीसी के साथ। यस। आपके प्लेयर्स, अगर फर्ज करें इंटरनेशनली प्लेयर्स को एक डिसीजन हो जाता है कि जी पाकिस्तान ने बायकॉट किया है आईसीसी का, तो आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें बड़े मुल्क आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सारे। आप एक आईसीसी लेटर लिखता है, क्योंकि अभी तक तो पावर इंडिया के पास है ना, वो तो कल कोई और आएगा तो देखी जाएगी कि जनाब आपने अपने किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान PSL के लिए नहीं भेजना, हम आपको एनओसी नहीं दे रहे। ओके। अब अगर वो एनओसी नहीं देते तो बड़े बिग फिश तो नहीं आएंगी ना। नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे आपके पास Popularity खेलने? automatically वो down तो हो क्रिकेट जाएगी। बोर्ड इजाजत, जब तक आप एनओसी नहीं अपने प्लेयर को देते कि कोई लीग खेलो जाके, Exactly. तो वो भी अपने प्लेयर के वो कहेगा भाई आईसीसी का ऑर्डर है, तुम नहीं जा सकते, कि वो हम वहाँ से पैसे लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं, इन सारे पैसों में से जो हिस्सा हमें मिलना है वो माइनस होगा। अच्छा, ये हिस्सा सिर्फ हमें माइनस नहीं होना, ये इंग्लैंड को भी माइनस सारी होना है, teams को। ये ऑस्ट्रेलिया को भी माइनस होना है, ये ओवरऑल दुनिया में जितना पैसा बढ़ता है सबको, क्योंकि नुकसान जब आईसीसी को होगा कि भाई इस मैच का, पाकिस्तान इंडिया के मैच का लॉस हुआ और ये पैसे अब सबके बीच में से जाएंगे, तो यहाँ पर स्मार्ट खेलना बनता है। हाँ, आप पट्टियां बांध ले काली, एहतजाजन जो मर्जी कर कबूतर दें, बन लेटर जाए लिख दें, जो मर्जी कर दें, बट बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारी नहीं है। एग्जैक्टली। ये देखिए, मेरी इस बात से कोई भी इख्तलाफ करे, 100 दफ़ा कर ले, हमारा स्टांस अलग है, हमारा मुतालबा तस्लीम है। आईसीसी के अंदर हम ठीक है, न्यूट्रल बिल्कुल वेन्यू पर ऐसे खेल है। रहे हैं। हाँ, हम ये हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर तो 3, 4, 5 बोर्ड कुछ और होते, मैं कहता हूँ 7, 6 बोर्ड भी और होते। अगर 16 लोग थे, मैं कहता हूँ जो 5 बोर्ड भी आ जाते हैं, चलो सबको, वर्ल्ड को छोड़े, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यही बोर्ड डाल देता, बिल्कुल। तो चले हम कहते हैं एशिया वाले तो इकट्ठे हैं ना। सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, कुछ भी हो जाए, हमें खेलना चाहिए। चाहिए। देखिए, हमें कोई, मुझे एक बात बताइए, क्यों बायकॉट करें? रीजन नहीं, वैलिड रीजन नहीं समझ रहा। देखिए, उसकी रीज़न ये है कि हमने हमदर्दी की बांग्लादेश के साथ, हम खड़े हुए, हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि यार हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। ठीक है। अब उनके साथ पहाड़ से छलांग तो नहीं मार सकते, तो हमें साथ रह के उनके साथ चलना है, और फिर एक वक्त आए कि हाँ फिर हम, लेकिन वो वक्त कब आएगा? जब आप फाइनेंशियली बहुत तगड़े, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एग्जैक्टली। आप कहें कि हाँ अब हम 80% पैसा इकट्ठा करते हैं और 20% इंडिया से आता है, तो हमारे नीचे काम करें। हाँ बिल्कुल, ये तो एक या तो ये factual करना है सारे मिलके, तो इंडिया को पीछे कर दें, लेकिन जिसके पास पैसा है, पावर है, वो रूल करता है, ये दुनिया का असूल है। ठीक है, बिल्कुल। इन तमाम मामलात पे हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम स्क्वाड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड
क्या है और उस पे आपको कौन-कौन से प्लेयर्स जो हैं वो बेस्ट लग रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। तो हमारी वर्ल्ड कप के रेलेवेंट डिस्कशन चल रही थी और आई गेस दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान की इसमें कोई भी लड़ाई पर्सनल नहीं है, पाकिस्तान को खेलना ही चाहिए। खैर ये तमाम बातें तो हो गई हैं, लेकिन इमरान मैं अब जानना चाहूँगी स्क्वाड की तरफ आते हैं ना हम। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो भी कमिंग सीरीज़ है और स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो गई है और माशाल्लाह से हमारे स्क्वाड में हमें वही नाम दोबारा से मिले हैं। कहीं पसंदीदगियाँ रहीं और कहीं अभी भी लोग इख्तिलाफात रख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना बैलेंस स्क्वाड है? देखिए, मैं ना बैलेंस स्क्वाड, जब वाकिफ जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलमान अली आगा और माइक हसन साथ बैठे थे, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया। अच्छा, एक दो नाम तो एक्सपेक्टेड थे, ऑलमोस्ट सारे नाम हमें पता थे कौन होंगे अंदर और कौन होंगे बाहर। अब हारिस रऊफ वाला मामले में तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं, उन्होंने उसकी पूरी लॉजिक दी कि वो क्यों बाहर है, इसलिए बाहर है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप विकेट टेकर है, टॉप परफॉर्मर है, वो बाहर है। और जो वहाँ पर ज़ीरो हैं, हमारे किंग, जिन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया, वो यहाँ पर हीरो है। यहाँ पर मजबूरी है, खिलाना ज़रूरी है। अब देखिए, हम बहुत सारे, सबको 15 की तो स्क्वाड का पता है, हम ज़रा कुछ लोगों पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता हूँ उस्मान खान विकेट कीपर। ओके, उस्मान खान विकेट कीपर हमारे लिए मजबूरी बन गया है जब से उन्होंने यूएई को छोड़ा। बिल्कुल। आप उनकी सारी परफॉर्मेंस कलेक्ट करें, उनकी एक एवरेज निकालें और आपको किसी सूरत में वो ये नहीं लगेंगे कि हाँ ये पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए एज अ परफॉर्मर डिजर्व करते हैं। अगर कोई ये कहता नहीं ये फ्लैट विकेट्स हैं और सीधे पिच, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच है, तो मैं कहता हूँ ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। आप इन्हें पकड़ लें। आपको पता है, आप ये कह रहे हैं, ये लॉजिक देते हैं एक बंदे के बारे में, जिस पे पॉइंट में मैं बाद में आऊँगा, कि वहाँ विकेटें मुश्किल हैं, वहाँ टर्निंग ट्रैक है, बॉल फंसता है, बिल्कुल, बॉल रुकता है, वहाँ खेलना मुश्किल है, वहाँ डॉट बॉल्स खेलने पड़ते हैं ज़्यादा। देखिए, T20 का गेम है 120 बॉलों का। बिल्कुल। आप उस्मान खान को लेके इसलिए जा रहे हैं कि आपको तेज़ खेलने वाला नीचे से एक तगड़ा बंदा चाहिए, और फिर आप ये भी कहते हैं कि वो ब्रेक है, टर्निंग है, फंसता है। अगर आप उसको ख्वाजा नाफे हैं, आपके पास साहबजादा फरहान हैं, आप उनको ऑप्शन के तौर पर क्यों नहीं रखते कि यार हाँ, मजबूरी किस चीज़ की है कि उस्मान खान जाएगा स्क्वाड के अंदर। अब उसको बैक किया किसने? माइक हसन ने, कि जी वो उसके फिनिश अच्छे थे, उसके लास्ट 2-3 इनिंग्स अच्छी थी। सर, अगर आप सबके बारे में सोच रहे हैं कि आपका प्लान है ये लेके जाना, तो फिर पास परफॉर्मेंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पास परफॉर्मेंस के बारे में तो फिर हम बाबर की बात करें तो पास परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, आप फिर टीम में क्यों रखा हुआ है उसको? तो आपने अपना जो फार्मूला बनाया हुआ है वो मैं थोड़ा एलैबोरेट इस तरह से कर देता हूँ। आप ये कहते हैं वहाँ पिचेस जो हैं वो टर्निंग ट्रैक्स होंगे, वेदर ऐसा होगा। पिंडी के अंदर आपको याद होगा, हमने एक स्विमिंग ट्रैक को, जहाँ पर हवा, मौसम फास्ट बॉलर को फ़ायदा देता है, हमने वहाँ पर पंखे लगाकर, हीटर लगाकर उन पिचेस को ड्राई किया। अपनी मर्जी से उन्हें एक फार्मूला, जो वाकिफ जावेद कहते हैं कि फार्मूला बना के जीत का फार्मूला बनाते हैं। इसी तरह मुल्तान में, इसी तरह फैसलाबाद में, इन पिचेस, लाहौर में हमने देखा। जो इवेंट हो रहा है ना, वो आईसीसी का है। बिल्कुल। वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पिचेस प्रिपेयर नहीं कर रही हैं। Exactly. वो अंडर द सुपरविजन ऑफ आईसीसी पिचेस बनेंगी। आईसीसी डिसाइड करेगा कौन सी पिच पर कितनी नमी छोड़नी है, कितना ग्रास छोड़ना है, कितना फ्लैट ट्रैक बनाना है, कितना टर्निंग ट्रैक बनाना है। Exactly. वो आपने जाके बस वो ट्रैक देखना है, टॉस करना और आपने खेलना। ये हो गया उस्मान खान के बारे में। आगे आ जाते हैं जी बाबर आजम के बारे में। बिल्कुल, बाबर के बारे में तो सारी दुनिया मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्पेशली जानना चाहते हैं, क्यों? अच्छा, बाबर के बारे में जब नाम आया तो उनसे सवाल किया गया कि बाबर क्यों? स्ट्राइक रेट अगर लास्ट इंडिया का आप देख लें तो 220 से किसी का नीचे स्ट्राइक रेट नहीं है जिसने भी रन्स किए हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में वो 150 कितने में करते हैं? बिल्कुल 10 ओवर। 10 ओवर्स में हो जाता है। 200 कितने ओवर में करते हैं? 15 ओवर के अंदर। लास्ट मैच आपने श्रीलंका में जब खेल के आए हैं, 12 ओवर के अंदर श्रीलंका ने कितना किया? 150 प्लस। आप वो मैच हार गए चेस करते हुए। वहाँ 12 ओवर में श्रीलंका ने मारा कितना? 150 से ऊपर। तो आप क्या कह रहे हैं कि वो लो स्कोरिंग पिचेस हैं? जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये नहीं है। हम ये सोच के जा रहे हैं अच्छा वहाँ रन्स कम होंगे। बाबर आजम
आप कहते हैं, आपसे सवाल होता है, आप कहते हैं कि यार वो तरह एक बंदा ऐसा भी चाहिए अगर हम जल्दी आउट हो जाएं तो नीचे से रोक तो ले आके लो स्कोरिंग टोटल को। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो क्लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप ये क्यों बता रहे हैं कि आपका टॉप ऑर्डर क्लैप्स हो जाएगा? आप ये बताएं कि बाबर को भी हमने कहा है कि तुमने तगड़ी गेम खेलनी है, मतलब वो All out रैपिड जाना फायर है। क्रिकेट नहीं आ रही है। वहां सोचने का टाइम ही नहीं है। उधर से आप 4 स्पिनर लेके आ रहे हैं, इंडिया भी 4 स्पिनर लेके आ रहे हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, तो दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इंडिया के पास भी हैं। बिल्कुल। हमने इस बात में नहीं जाना, हमने इस बात पे जाना है, अपने प्लेयर्स को बताना है कि ऑल आउट जाना है। और इस बात का जवाब सलमान अली आगा ने बहुत बेहतरीन दिया। उन्हें ये सवाल हुआ था कि आप जिस तरह इंडिया को होम एडवांटेज होता है या इंडिया जिस तरह कंडीशंस का फ़ायदा उठाता है, सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, जब लास्ट टाइम हमें ट्रैवल करना पड़ रहा था, हम मैच खेलने यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल यही रहा था। हो रहा था। उन्होंने कहा अब इंडिया को भी तो ये करना पड़ेगा ना। सलमान अली आगा कहता हाँ देखें जी, अब उनको भी तो आना पड़ेगा ना, वो थक जाएंगे। नहीं, उस बंदे ने ये कहा कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और हमने भी जीतना है अच्छी क्रिकेट खेल के। अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप यहाँ खेल लें वहाँ खेल लें, आप हारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने बहुत स्मार्ट, अगर जवाब उलट देते ना तो फंस जाते, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बैट्समैन है, वो पुरानी क्रिकेट मेरे अंदर भी खेले रहे हैं। बिल्कुल। मैं कोच था एक टाइम में उनका, तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे बहुत पसंद आया कि नहीं यार, उस बंदे ने माना कि नहीं इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार वो ऐसे तुक्के से जीत जाते हैं, और वो तैयारी करके आए, रियलिटी एक्सेप्ट की, पूरी तैयारी है। आपकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है के अंदर भी आपको लग पता जाना, बिल्कुल यहाँ पे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ उस तरह के ट्रैक्स बनाएं जिस तरह के श्रीलंका के अंदर आप सोच के जा रहे हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा उस तरह का ट्रैक बनाते हैं, थोड़ा सा नमी, क्योंकि वेदर वैसा है कि नमी हो सकती है, बिल्कुल, तो फिर तो मुझे समझ में ही आता है कि आप यहाँ ट्राई कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर, और ऑस्ट्रेलियन आपको बहुत खुला खेलेंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन आपको सीधा खेल गए ना, अगर वो आपको यहाँ पटास लगा गए, तो मेरी बात याद रखिएगा, वहाँ कंट्रोल में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अच्छा इमरान, हम ये तो फैक्चुअल सी चीज़ है, लेकिन हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे अगर हम आए, हमारे ओपनर्स अगर आउट हो जाते हैं तो टेल एंडर तक बात ऐसे पहुंच जाती है, मतलब बैक टू बैक विकेट्स चली जाती है। इसलिए बाबर को रखा वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं दिया जाता, या फिर वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं होते, उनमें वो पेशेंस नहीं है? क्या चीज़, किस चीज़ की कमी आपको नज़र आती है उनमें? देखें, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपका टॉप ऑर्डर क्लैप्स क्यों करता है। टॉप ऑर्डर्स को रन्स करने चाहिए ताकि नीचे प्रेशर कम हो। अब नीचे क्या है, नीचे आपके पास ऑलराउंडर्स हैं सारे, शादाब, फ़हीम, नवाज, ये सब ऑलराउंडर्स, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर दुनिया क्रिकेट में देखे तो कोई एक दो नीचे आपके आते हैं जो कि या तो वो ऑल आउट ले जाते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है कि यार तुमने जाना है तो तुमने सिर्फ मारना है, तुम्हें ये नहीं भेज रहे कि तुम जाके रोको। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल क्रिकेट को देखने, अगर पहले नंबर वाला हिटिंग कर रहा है तो उसके 7वें 8वें नंबर वाला भी उसी स्टाइल से खेल रहा है। स्ट्राइक रेट की गेम है यहाँ, अंडर प्रेशर अगर तो आप, फिर मैं कहता हूँ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ जितनी क्रिकेट देखी है, आप अपने आप को बचाने के लिए 20, 25, 30 रन कर रहे होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल रहे होते exactly. या तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है, ठीक है, और भाई आपको अब यहाँ पर हमें चाहिए 2 में आउट भी करूं और 25-30 रन भी करूं ताकि मैं अगले मैच में अगली सीरीज के लिए पक्का हो जाऊं। बिल्कुल हमारा ये रहा है, और ऐसा ही होता है। हाँ। चलो मैं रन्स नहीं करूंगा तो मैं आउट कर जाऊंगा, आउट नहीं करूंगा तो मैं रन्स कर जाऊंगा। फ़हीम अशरफ ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट ऐसे ही खेली है। तो ये एक लॉजिक है जो मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स को इसमें से निकलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मिडल ऑर्डर की आपने बात की है कि वहाँ पर ऑलराउंडर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसके अलावा कोई एक ऐसा प्लेयर यहाँ पे जो फिक्स हो सकता था, अगर वो होता तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, तो वो कौन सा नाम है? देखें, डोमेस्टिक के अंदर अभी रिसेंटली हमारे 2-3 जो टूर हुए हैं, ये जो यूथ डेवलपमेंट के प्लेयर्स निकले थे, उन्होंने जितने भी टूर किए हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ठीक है, जैसे मैंने ख्वाजा नाफे बताया, इस तरह 2-3 और ऐसे नाम, इसी तरह के 2-3 और नाम हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें उनको पहले ट्राई कर लेना चाहिए था। ट्राई जस्ट लाइक कि अगर हम श्रीलंका गए हैं खिला लेना चाहिए, हम उनको वहाँ खिला लेते ठीक है, और वो हमें
एक कॉन्फिडेंस होता। अगर आपने उस्मान खान को रखा ना, आप रिजवान को रख लेते, आपको ज़्यादा उससे अच्छा खेल लेते। बिल्कुल। चले कहते यार आपको आज लास्ट जो है वो हम, लेकिन क्या कि जब हम बिग बैश खेलने के लिए सारे लड़के ये गए वहाँ पर 3-4 प्लेयर, तो जो वहाँ पर इनके साथ इंसिडेंट्स हुए कि रिजवान को वापस बुला लिया, बाबर को सिंगल नहीं लेने दी, मतलब कह दिया तू फाइनल में नहीं है तो भाई तूने जाना तो चला जा, बिल्कुल। हम तुझे रोक नहीं रहे। तो वो बाद वाली बात है कि लोगों ने कहा जी हाँ बाबर रिलीज़ होके आ गया है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी खबर थी ये कि बाबर फाइनल नहीं खेल रहा अपनी टीम की तरफ से ड्यू टू जो उनका स्ट्राइक रेट है इस वजह से। तो हमने तो रख लिया वर्ल्ड कप के लिए। अब आप दुआएं याद रखिएगा सारे कि दुआएं नहीं आपने भूलनी, बाकी चाहे खाना खाना भूल जाएं, क्योंकि दुआएं करेंगे तो आप जीतेंगे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जब वर्ल्ड कप शुरू होगा पाकिस्तान की दुआएं शुरू हो जाएंगी। देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहेंगे और ऐसे ही वर्ल्ड कप के हैपनिंग के बारे में हमारी डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।